उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने झांसी के मऊ रानीपुर में ऐतिहासिक जल विहार मेले के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए असीम अरुण ने कहा कि बयान एक खराब मानसिकता और गलत परंपरा को दर्शाता है। राज्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव एक सेवानिवृत्त अधिकारी को ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर हिसाब लिया जाएगा। ये एक प्रकार की धमकी है और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अधिकारियों पर किस प्रकार का अत्याचार हुआ था ये प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के शासन में गुंडों को खुली छूट मिली थी और अधिकारियों को राजनीतिक दबाव में कार्य करना पड़ता था। असीम अरुण ने कहा कि सपा सरकार के दौरान भय और भ्रष्टाचार का माहौल था जिसे मौजूदा योगी सरकार ने खत्म किया है। उन्होंने कहा कि अब जब समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वे रिटायर्ड अधिकारियों को धमकाने पर उतर आए हैं। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सरकार तो उनकी आने वाली नहीं है, लेकिन उनके इस प्रकार के वक्तव्यों से पूरा प्रदेश सतर्क हो जाता है कि इनकी सरकार नहीं आनी चाहिए। मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे गांव-गांव में जाकर लोगों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हमने सपा के गुंडों का दिमाग ठीक किया तो वे धमकाने लगे। कन्नौज में ताड़ पर मिला सपा का गुंडा भी धमकी दे रहा था, लेकिन अब ये धमकी धमकाने का दौर नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ऐसे गुंडों का इलाज करना जानते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान असीम अरुण ने लोगों से भी अपील की कि यदि किसी को किसी तरह की दिक्कत या धमकी मिल रही है तो वो सबूतों के साथ लिखित शिकायत करे। सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सजग है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री की मां को विपक्ष द्वारा मंच से की गई अभद्र टिप्पणी पर भी असीम अरुण ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भाषा उसके संस्कारों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आलोचना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसमें भी भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, हम भी सरकार के कामों की आलोचना करते हैं, लेकिन हम शब्दों का चयन सोच समझ कर करते हैं। देश की जनता ये सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। बलिया में क्षेत्रीय महासभा द्वारा सिंह उपनाम को लेकर की गई आपत्ति पर भी असीम अरुण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे हल्के फुल्के अंदाज में लेते हुए कहा, जिसके नाम में सिंह जुड़ा है वो आपत्ति करे, मेरे नाम में तो सिंह नहीं जुड़ा है। इस टिप्पणी पर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माहौल हल्का हो गया। असीम अरुण ने इस मौके पर अपने पुराने दिनों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि ये वर्ष 1999 में झांसी के राजगढ़ पीएसी में तैनात थे और इस क्षेत्र से उनका गहरा लगाव है। उन्होंने कहा कि इस बार जब झांसी आए हैं तो अपने पुराने पुलिस साथियों से भी मुलाकात करेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। उन्होंने जल विहार मेले की भी सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। ये प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने आयोजनकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि सरकार हमेशा ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करती है। राज्य मंत्री असीम अरुण के इस दौरे और बयानों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ चुकी है और आने वाले चुनावों को लेकर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।